जमात इस्लामी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। हुकूमत का जमात इस्लामी के तमाम गिरफ्तार कारकुन रिहा करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था कि जमात इस्लामी ने 35 कारकुनान की फहरिस्त दी है। तमाम अफराद को फिलफौर रिहा किया जा रहा है। बोले, हुकूमत भी वही चाहती है जो जमात इस्लामी के मुतालबात हैं। जिन हालात में हुकूमत मिली ये आसान काम नहीं था। हुकूमत के अखराजात कम करने की कोशिश की जा रही है। अता तारड़ ने अज़्म जाहिर किया कि मुज़ाकरात का अगला दौर भी नतीजा खेज रहेगा और कल मामला तय पा जाएंगे। जमात इस्लामी का धरना और मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने बिजली बिलों में कमी नागुज़ीर करार दे दी। वज़ीर आज़म से सवाल किया कि बताएं कि 37,000 में घर कैसे चलेगा। वाज़े किया कि कोई घर बार छोड़कर सड़कों पर नहीं बैठना चाहता, लेकिन अब रास्ता ही नहीं बचा। नायब अमीर लियाकत बलोच ने हुकूमत से मुज़ाकरात के पहले दौर को खुशगवार करार दे दिया। बोले कि हुकूमत को मुतालबात पेश कर दिए हैं। हुकूमत संजीदगी से काम करेगी तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। जमात इस्लामी धरने में बदनज़मी का भी वाक़या। कारकुनान और इंतजामिया गुत्थम गुत्था हो गए। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। जमात इस्लामी की हुकूमत से 10 मुतालबात। 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को 50% रियायत पहला मुतालबा। पेट्रोलियम लेवी खत्म करने का और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी दूसरा मुतालबा। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में 20% कमी तीसरा मुतालबा। स्टेशनरी आइटम्स पर टैक्स खातिमा चौथा मुतालबा। गैर तरक्याती अखराजात पर 35% कमी पांचवा मुतालबा। कैपेसिटी चार्जेस और IPPs को डॉलर्स में अदायगी का खातिमा छठा मुतालबा। IPPs के साथ मुआहदों का सरे नौ जायजा सातवां मुतालबा। ज़राअत और सनत पर नाजायज़ टैक्स का खातिमा आठवां मुतालबा। सनत, तिजारत और सरमायाकारी के लिए इक़दामात नवा मुतालबा। तनख्वाहदार का टैक्स खत्म और मराहत याफ्ता तबके पर टैक्स 10वां मुतालबा। ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है और जो हमारी 41 MNAs हैं, इनको खुसूसी टारगेट किया गया है कि वो अपनी वफादारी चेंज करें। उनको बड़े बड़े ऑफर्स आ रहे हैं। तालिबा ये है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इसके ऊपर सुमोटो एक्शन ले, क्योंकि ये उनकी फैसले की तौहीन है। PTI का 41 अरकान को पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर करने का इल्जाम। असद कैसर ने सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। वाज़े किया कि मखसूस नशिस्तों पर फैसले के बाद से PTI के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। 5 अगस्त को मुल्क भर में बड़े जलसों का ऐलान भी कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने नए इंतखाबात को ही मसाइल का हल करार दे दिया। बावर कराया कि हुकूमत के पास मैंडेट नहीं, कल इजलास में आइंदा का लाहे अमल तय करने का इंदिया। शेख वकास अकरम बोले कि आइन तमाम पाकिस्तानियों को पुरअमन एहतजाज का हक देता है। 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बाज़ाबिता तौर पर पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम के मुताबिक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को खत एस्टैब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से भेजा गया। जुडिशल कमीशन बनाकर 9 मई में मुलव्वस किरदारों को बेनकाब किया जाए। खत में मौक़िफ़ 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की मंजूरी खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने दी थी। 9 मई पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा छुपने की नाकाम कोशिश है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी अदालती कंधे के इस्तेमाल से गुरेज की तलकीन कर दी। बोली कि ऐसे कोई चिगोरिया और नेल्सन मंडेला नहीं बन सकता। वाज़े किया कि जुडिशल कमीशन हमेशा पोशीदा और वजाहत तलब मामलात पर बनते हैं। 9 मई की नाकाम बगावत की दर्जनों वीडियोस, तस्वीरें और ऑडियोस बतौर सबूत मौजूद हैं। इस बगावत के तमाम किरदार, सहूलतकार और मास्टरमाइंड आया हैं। PTI को मखसूस नशिस्तें देने का अदालती फैसला। इलेक्शन कमीशन ने PTI में शमूलियत के लिए जमा कराए बयानात हल्फी पर स्क्रूटनी कमेटी बना दी। 3 रुकनी स्क्रूटनी कमेटी जमा कराए बयानात हल्फी की छानबीन करेगी। अरकान की कागजात नामजदगी का भी जायजा लेगी। बयानात हल्फी और कागजात नामजदगी दुरुस्त होने पर कमेटी सिफारिशात इलेक्शन कमीशन को देगी। इलेक्शन कमीशन अरकान की PTI में शमूलियत का हतमी फैसला करेगा।
तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तोसी। एफआईए ने रऊफ हसन को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश किया। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने कहा कि रऊफ हसन ने इकरार किया कि दीगर गिरफ्तार लोगों के साथ उनके ताल्लुकात हैं। मजीद तफ्तीश के लिए रिमांड में तोसी दी जाए। रऊफ हसन ने कहा कि जिस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया वो पार्टी जिम्मेदारियों में उनके दायरे इख्तियार में नहीं आता। उनकी जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से डील करना है। रीस्ट्रक्चरिंग और रीप्रोफाइलिंग में फ़र्क होता है कि वी हैव टू मूव टुवर्ड्स ए स्ट्रक्चरल सोल्यूशन। अब हमारे पास ना फिस्कल साइड पे कोई स्पेस अवेलेबल रही है कि हम इसको दे दें, इनके एक्सपेंडिचर्स कम कर दें आगे और जो है सेक्टर्स को ना लेकर आएं, और ना एक्सटर्नल साइड पे हमारे पास कोई जो वो स्पेस रह गई है। मुआहदे यकतरफा खत्म कर दें तो मुल्क आगे कैसे चलेगा? वज़ीर ख़जाना ने IPP मुआहदों से फौरी छुटकारा नामुमकिन करार दे दिया। मामले का स्ट्रक्चरल हल निकालने पर जोर। आगाह किया कि चीनी कंपनी से कोल प्लांट मकामी कोयले से चलाने पर मुस्बत बात हुई। वज़ीर ख़जाना का बरामदात और महसूलात बढ़ाने पर भी जोर। बोले ज़राअत को भी टैक्स नेट मिला रहे हैं। शॉर्ट टर्म फैसलों से अवाम को मुश्किलात मिली हैं, तकालीफ कुछ अरसे के लिए बर्दाश्त करना पड़ेंगी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान, चीन और अमरीका दोनों के साथ मिलकर आगे चलना चाहता है। किस प्राइवेट ITP को फी यूनिट कितनी कैपेसिटी पेमेंट्स दी जा रही हैं? साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज तफसीलात सामने ले आए। दरामदी कोयले वाले प्लांट्स को सबसे ज्यादा कैपेसिटी पेमेंट की जा रही है। दरामदी कोयले वाले प्लांट्स को 84 रुपए 3 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट की जा रही है। विंड पावर प्लांट्स को 44 रुपए 8 पैसे, फर्नेस ऑयल वाले प्लांट्स को 33 रुपए 9 पैसे और सोलर पावर प्लांट्स को 29 रुपए 5 पैसे फी यूनिट अदा किया जा रहा है। गौहर एजाज के मुताबिक थरकोल पावर प्लांट को 16 रुपए 70 पैसे और दरामदी LNG प्लांट्स को 19 रुपए 80 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी अदा की जा रही है। मिफ्ता इस्माइल ने के इलेक्ट्रिक की ओवर बिलिंग बेईमानी करार दे दी। हर डिस्कोस के सामने एहतजाजी मुहिम का ऐलान। मुजाहरे से खिताब में बोले, हुक्मरान खर्चे कम नहीं कर सकते तो कम अज़ कम बढ़ाए ना। घरेलू सार्फिन का 4 माह के लिए टैक्स खत्म करने का भी मुतालबा। बोले 50 अरब रुपए से पूरी पाकिस्तानी कौम को बिजली बिल में रिलीफ मिल जाएगा। कहा बिजली आवाम को मुफ्त नहीं मिलती तो किसी को भी मुफ्त नहीं मिलनी चाहिए। मुफ्त बिजली लेते हैं ना रिहाइश, तमाम अदायगियों का NOC जमा भी कराते हैं, फिर भी मुफ्त बिजली लेने का इल्ज़ाम लगता है। वजारत तवानाई को फेक न्यूज़ की तरदीद करनी चाहिए। अरकान असम्बली के स्पीकर कौमी असम्बली से शिकवे। पावर डिवीजन अरकान पार्लियामेंट और ब्यूरोक्रेट्स को मुफ्त बिजली फराहमी की खबर मुस्तरद कर दी। वाज़ेह किया कि खबर में कोई सदाकत नहीं है। पार्लियामेंटेरियंस, ब्यूरोक्रेट्स या किसी सरकारी इदारे को बिजली मुफ्त फराहम नहीं की जाती।